अध्याय 3 अपना काम खुद करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय के विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक को ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एमबीए कक्षा में बोलने के लिए कहा गया था। मेरा एक दोस्त उस एमबीए कक्षा में छात्र था। एक शक्तिशाली और प्रेरक भाषण के बाद कक्षा समाप्त हो गई और छात्रों ने रे से पूछा कि क्या वह उनके साथ कुछ बियर पीने के लिए उनके पसंदीदा हैंगआउट में शामिल होंगे। रे ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। मैं किस व्यवसाय में हूँ? रे ने पूछा जब समूह ने अपनी सभी बियर हाथ में ले ली। हर कोई हंसा, मेरे दोस्त ने कहा। अधिकांश एमबीए छात्रों ने सोचा कि रे बस मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने फिर से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? छात्र फिर से हंसे और अंत में एक बहादुर आत्मा ने चिल्लाकर कहा, रे, दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर व्यवसाय में हैं? रे ने ठहाका लगाया। मैंने सोचा था कि आप यही कहेंगे। उन्होंने कुछ देर रुककर फिर जल्दी से कहा, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं हूँ। मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहानी सुनाई, रे ने अपना दृष्टिकोण समझाने में काफी समय बिताया। अपनी व्यावसायिक योजना में रे जानते थे कि प्राथमिक व्यावसायिक फोकस हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन उन्होंने जिस चीज को कभी नहीं भुलाया वह प्रत्येक फ्रेंचाइजी का स्थान था। वह जानते थे कि भूमि और उसका स्थान प्रत्येक फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। मूल रूप से जिस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी खरीदी थी, वह रे क्रोक के संगठन के लिए फ्रेंचाइजी के तहत रियल एस्टेट भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एकल मालिक है, कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा का मालिक है। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका और दुनिया भर में कुछ सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के कोनों का मालिक है। मेरा दोस्त इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक मानता है। आज वह कार वॉश का मालिक है, लेकिन उसका व्यवसाय उन कार वॉश के नीचे की रियल एस्टेट है। पिछले अध्याय में आरेख प्रस्तुत किए गए थे जो दर्शाते हैं कि अधिकांश लोग अपने अलावा सभी के लिए काम करते हैं। वे पहले कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर करों के माध्यम से सरकार के लिए और अंत में उस बैंक के लिए जो उनके बंधक का मालिक है। जब मैं छोटा लड़का था, हमारे पास मैकडॉनल्ड्स नहीं था। फिर भी मेरे अमीर पिता ने माइक और मुझे वही सबक सिखाने के लिए जिम्मेदार थे जो रे क्रोक ने टेक्सास विश्वविद्यालय में बात की थी। यह अमीरों का तीसरा रहस्य है। वह रहस्य है, अपना काम खुद करो। वित्तीय संघर्ष अक्सर लोगों द्वारा किसी और के लिए अपना सारा जीवन काम करने का परिणाम होता है। बहुत से लोगों के पास अपने काम के दिनों के अंत में अपने प्रयासों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हमारी वर्तमान शैक्षिकी प्रणाली आज के युवाओं को शैक्षणिक कौशल विकसित करके अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उनका जीवन उनके वेतन या, जैसा कि पहले वर्णित है, उनकी आय कॉलम के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कई लोग इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइया, पुलिस अधिकारी, कलाकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे की पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर कौशल उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने और पैसे के लिए काम करने की अनुमति देते हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके व्यवसाय के बीच एक बड़ा अंतर है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, आपका व्यवसाय क्या है? और वे जवाब देंगे, कहते हैं, ओह, मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और वे आमतौर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। उस स्थिति में उन्होंने अपने पेशे को अपने व्यवसाय के साथ भ्रमित कर दिया है। उनका पेशा बैंकर हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी भी अपना खुद का व्यवसाय चाहिए। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप अक्सर वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। इसलिए यदि आप खाना पकाने का अध्ययन करते हैं, तो आप एक शेफ बन जाते हैं। यदि आप कानून का अध्ययन करते हैं, तो आप एक वकील बन जाते हैं, और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन आपको एक मैकेनिक बनाता है। आप जो पढ़ते हैं, वह बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपना खुद का व्यवसाय करना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी और के व्यवसाय में बिताते हैं और उस व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए एक व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है। आपका व्यवसाय आपकी संपत्ति कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है, न कि आपकी आय कॉलम के इर्द गिर्द। जैसा कि पहले कहा गया है, नंबर 1 नियम एक परिसंपत्ति और देयता के बीच अंतर जानना और संपत्ति खरीदना है। अमीर लोग अपनी संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी आय स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की आवश्यकता है। काश मुझे पदोन्नति मिल जाती। मैं और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्कूल वापस जा रहा हूं ताकि मुझे बेहतर नौकरी मिल सके। मैं ओवरटाइम काम करने जा रहा हूं। शायद मुझे दूसरी नौकरी मिल जाए।
कुछ हलकों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अभी भी अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सभी विचार अभी भी आय कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल तभी किसी व्यक्ति को वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनने में मदद करेंगे जब अतिरिक्त धन का उपयोग आय उत्पादक संपत्ति खरीदने के लिए किया जाए। वित्तीय संघर्ष अक्सर लोगों द्वारा किसी और के लिए अपना पूरा जीवन काम करने का परिणाम होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हैं, जिसका अर्थ है मैं जोखिम नहीं उठा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना है और सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना इन चीज बन गई, तो लाखों कर्मचारियों को पता चला कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति, उनका घर, उन्हें जिंदा खा रहा था। उनकी संपत्ति उन्हें हर महीने पैसे खर्च करवा रही थी। उनकी कार, एक और संपत्ति, उन्हें जिंदा खा रही थी। गराज में रखे गोल्फ क्लब जिनकी कीमत $1000 थी, अब $1000 के लायक नहीं थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना उनके पास वापस लौटने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें जो संपत्ति लगती थी, वह वित्तीय संकट के समय में उन्हें जीवित रहने में मदद नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश ने घर या कार खरीदने के लिए क्रेडिट आवेदन भरा होगा। नेटवर्थ अनुभाग को देखना हमेशा दिलचस्प होता है, क्योंकि स्वीकृत बैंकिंग और लेखा पद्धतियां किसी व्यक्ति को संपत्ति के रूप में गिनने की अनुमति देती हैं। एक दिन जब मुझे लोन चाहिए था, तो मेरी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति कॉलम में संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब, अपना कला संग्रह, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी सूट, कलाई घड़ियां, जूते और अन्य व्यक्तिगत प्रभाव जोड़े। लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक निवेश अचल संपत्ति थी। लोन समिति को यह पसंद नहीं था कि मैं किराए से इतना पैसा कमाता हूं। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास वेतन के साथ सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब या कला संग्रह पर सवाल नहीं उठाया। जब आप मानक प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं तो जीवन कभी कभी कठिन होता है। जब भी मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या $1 लाख या कुछ और है, तो मैं सिहर उठता हूं। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक मुख्य कारण यह है कि जिस क्षण आप अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं, आपको किसी भी लाभ के लिए कर देना पड़ता है। बहुत से लोग आय कम होने पर खुद को गहरे वित्तीय संकट में डाल लेते हैं। नकदी जुटाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति आम तौर पर उनकी व्यक्तिगत बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध मूल्य के केवल एक अंश पर बेची जा सकती है। या यदि संपत्ति की बिक्री पर लाभ होता है, तो उस लाभ पर कर लगाया जाता है। तो फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है। इस प्रकार उन्हें ऋण से बाहर निकालने में मदद करने के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उसके विचार से कम मूल्य की होती है। अपने काम से काम रखना शुरू करें। अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें, न कि देनदारियां या व्यक्तिगत प्रभाव जो घर पहुंचने के बाद कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखते। एक नई कार को जब आप लॉट से बाहर निकालते हैं तो उसकी कीमत में लगभग 25% की कमी आ जाती है। मैं किसी को भी कंपनी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जब तक कि वे वास्तव में ऐसा न चाहें। कंपनी चलाने के बारे में मैं जो जानता हूं, उसे देखते हुए मैं किसी को भी यह काम नहीं करने दूंगा। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता और कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा उपाय लगता है। लेकिन सफलता के आसार कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में विफल हो जाती हैं। जो पहले 5 साल तक टिकी रहती हैं, उनमें से हर 10 में से 9 अंततः विफल हो जाती हैं। इसलिए मैं केवल तभी इसकी अनुशंसा करता हूं जब आप वास्तव में अपनी खुद की कंपनी के मालिक बनने की इच्छा रखते हो। अन्यथा अपनी नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा मतलब है कि अपनी संपत्ति का कॉलम मजबूत बनाएं और उसे बनाए रखें। एक बार जब $1 इसमें चला जाता है, तो उसे कभी बाहर न आने दें। इसे इस तरह से सोचें, एक बार जब $1 आपकी संपत्ति के कॉलम में चला जाता है, तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। अपनी नौकरी जारी रखें, एक मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन उस संपत्ति कॉलम का निर्माण करते रहें। जैसे जैसे आपका नकदी प्रवाह बढ़ता है, आप कुछ विलासिता में लिप्त हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग विलासिता की चीजें पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता की चीजें खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं।
वे अमीर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऋण पर और अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, जो लंबे समय से अमीर हैं, पहले अपनी संपत्ति कॉलम बनाते हैं। फिर संपत्ति कॉलम से उत्पन्न आय से उनकी विलासिता की चीजें खरीदी जाती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी पसीने, खून और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का इनाम है। उदाहरण के लिए, जब मेरी पत्नी किम और मेरे पास अपने अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसे आ रहे थे, तो उसने बाहर जाकर अपनी मर्सिडीज कार खरीदी। इसमें उसे कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं उठाना पड़ा क्योंकि अपार्टमेंट हाउस ने कार खरीदी थी। हालांकि उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो नहीं बढ़ गया और कार के भुगतान के लिए पर्याप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं होने लगा। लेकिन लग्जरी मर्सिडीज एक सच्चा इनाम था क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह जानती थी कि अपनी संपत्ति का कॉलम कैसे बढ़ाया जाए। अब वह कार उसके लिए एक और सुंदर कार से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने इसे वहन करने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसके बजाय, ज्यादातर लोग आवेग में आकर नई कार या कोई और लग्जरी कार उधार पर खरीद लेते हैं। वे ऊब महसूस कर सकते हैं और बस एक नया खिलौना चाहते हैं। क्रेडिट पर लग्जरी खरीदने से अक्सर व्यक्ति उस लग्जरी से नाराज हो जाता है क्योंकि कर्ज एक वित्तीय बोझ बन जाता है। जब आपने समय निकाला, निवेश किया और अपना खुद का व्यवसाय बनाया, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हैं, वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से बहुत आगे रखता है।